देखिए, समझदार के लिए एक इशारा काफ़ी है, डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा काफ़ी है। समझदार के लिए एक इशारा काफ़ी है और डूबने वाले के लिए एक तिनके का सहारा काफ़ी है। अब ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल हकीकत है। कबीर बहुत बोले, नानक भी बहुत बोले, मोहम्मद भी बहुत बोले, बुद्ध भी बहुत बोले, कृष्ण भी बहुत बोले। इतना बोले कि एक ग्रंथ बन गई, एक शास्त्र बन गई, उपनिषद बन गई, गीता बन गई, कुरान बन गई, रामायण बन गई। कितना बोले, कितना बोले। ऐसे ही महापुरुष जितने भी हुए सब बोले, और कम नहीं बोले, बहुत बोले। कम नहीं बोले, बहुत बोले। जबकि बोले कि चुप रहना, खामोश रहना, मौन रहना महापुरुषों का काम है, सत्पुरुषों का काम है। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, हो सके तो नहीं बोलना चाहिए। चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। मगर एक भी महापुरुष ऐसे नहीं जो चुप रहे, खामोश रहे, मौन रहे और थोड़ी बहुत बोले। नहीं, बहुत बोले, बहुत बोले। थोड़ी बहुत नहीं बोले, बहुत बोले। जबकि वो खुद बोले कि ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए, कम बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। फिर भी वो बोले, फिर भी वो बोले, फिर भी वो बोले। अगर बोले नहीं होते तो ग्रंथ नहीं बनती, शास्त्र नहीं बनती, वेद नहीं बनता, उपनिषद नहीं बनती, गीता नहीं बनती, कुरान नहीं बनता, रामायण नहीं बनती। बोलने की वजह से ये सब किताबें बनी, ये सब ग्रंथ, ये सब शास्त्र बनी। एक तरफ खुद बोल रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए, एक तरफ खुद बोल रहे हैं कि नहीं बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, और दूसरी तरफ खुद बोल रहे, खुद बोलने से मना कर रहे हैं और खुद बोल रहे, खुद बोलने से मना कर रहे हैं और खुद बोल रहे, खुद मना कर रहे हैं बोलने से और खुद ही बोल रहे हैं। अब ये दो बातें जब आपके जहन में आएगी तो महापुरुष कैसे लगेंगे? ऐसे लगेंगे जैसे ये लोग झूठे हैं। खुद बोलते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, और खुद ही चुप नहीं, खामोश नहीं, मौन नहीं। तो इसके पीछे क्या राज है, ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। तो देखिए, बुद्ध जब ज्ञान को प्राप्त हुए, ज्ञान को उपलब्ध हुए, बुद्ध को जब बोध हुई तो उससे पहले वो बहुत बोलते थे, बहुत बोले थे, रोज सत्संग करते थे, रोज ही सत्संग करते थे, घंटा भर रोज सत्संग करते थे। कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र, कोई वेद नहीं, कोई उपनिषद, कोई गीता, कोई रामायण, कोई बाइबल, कोई उपनिषद नहीं। वो खुद बोलते थे और उनके मानने वाले सब लोग सुनते थे। रोज 1 घंटा सत्संग करते थे, रोज 1 घंटा बोलते थे। मगर जब उनको बोध हो गए, ज्ञान हो गया, तो वो चुप हो गए, मौन हो गए, खामोश हो गए। जब उनको बोध हुआ, ज्ञान हुआ, तब वो चुप हो गए, मौन हो गए, खामोश हो गए। कई दिनों तक मौन थे, कई दिनों तक चुप थे, कई दिनों तक खामोश थे। अब सुनने वाले रोज आते थे, रोज बैठते थे,
और बुद्ध भी आते थे, मगर चुपचाप खामोश मौन बैठते थे और 1 घंटा भर के बाद उठकर चले जाते थे। तो मानने वाले में हलचल मची, उथल पुथल मची कि आखिर बुद्ध को क्या हो गया कि बोलते नहीं, आखिर बुद्ध को हुआ क्या है कि बोलते नहीं, बोलना छोड़ दिए, बोलना छोड़ दिए। अचानक हुआ क्या कि बोलना ही छोड़ दिए। कोई गले में बीमारी तो नहीं हो गई, कोई गले में सूजन तो नहीं हो गई, कोई गले में रोग तो नहीं हो गई, या इनकी आवाज़ तो नहीं चली गई, ये गूंगे तो नहीं हो गए। ये सोच में पड़ गए मानने वाले। तो यहाँ जब ये सोच में पड़ गए मानने वाले जमीन पर, तो आसमान पर भी, आकाश में भी सभी देवताएं हलचल मच गई, सभी देवताओं में हलचल मच गई, उथल पुथल मच गई। क्या हो गया बुद्ध को? बोलते नहीं। क्या हो गया बुद्ध को? बोलते नहीं। क्योंकि आसमान पर, आकाश पर देवता भी सुनते थे और ज़मीन पर मनुष्य भी, इंसान भी सुनते थे। अब बुद्ध के अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है, बुद्ध के अंदर से बात नहीं आ रही है। तो देवताओं को भी यही शक हुई, यही शंका हुआ कि हो सकता है बुद्ध के गले में कुछ खराबी हो गई होगी, गला बैठ गया होगा बोलते बोलते, या इनकी आवाज़ चली गई होगी। यही सोचकर वो लोग भी कुछ देर तक, कुछ दिनों तक इंतजार किए, मगर ये हकीकत नहीं थी, ये सच्चाई नहीं थी। बुद्ध को बोध हो गई थी, बुद्ध को ज्ञान हो गया था, इसलिए मौन हो गए, चुप हो गए, खामोश हो गए। वो बोध हुई, वो ज्ञान हुआ, वो बोध हुई, वो ज्ञान हुआ। जो बोलना सही नहीं है, कहना सही नहीं है, बोलने के लिए, कहने के लिए नहीं है। अब सभी देवता मिलकर बुद्ध को घेर लिए और सभी मानने वाले मिलकर बुद्ध को घेर लिए। क्या हो गई आपको कि बोलते नहीं है? क्या हो गया आपको कि बोलते नहीं है? गले में कोई बीमारी आ गई है, या आपकी आवाज़ चली गई है? क्या हो गई है कि आप बोलना छोड़ दिए, कहना छोड़ दिए, चुपचाप बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं? तब बुद्ध बोले कि जो ज्ञान अभी हमें हुई है, जो बोध हमें अभी हुआ है, वो बोलने के लिए नहीं है, वो कहने के लिए नहीं है। जो ज्ञान, जो बोध अभी हमें हुई है, वो बोलने के लिए नहीं है, वो कहने के लिए नहीं है। इसलिए मैं चुप हूँ, खामोश हूँ। जो बोलने की थी वो बोले, जो कहने की थी वो हम कहे, मगर अब जो बोध हुई, अब जो ज्ञान हुआ है, ये बोलने की चीज़ नहीं है, कहने की चीज़ नहीं है। पूछा गया क्यों? तो बताए कि देखिए, ये जो बोध हुई है, ये जो ज्ञान हुआ है, किसी के सुनकर नहीं हुआ है, किसी से सुनकर नहीं हुआ है, ये स्वयं हुआ, अपने से हुआ है। और ये सबको होगा, सुनकर नहीं होगा, मेरे कहने से नहीं होगा, अपने से होगा, स्वयं होगा। तो फिर हमें बोलने की क्या जरूरत है, हमें कहने की क्या जरूरत है? इसलिए हम चुप है, खामोश है, मौन है। क्योंकि जिसको बोध होगा, अपने से होगा, खुद से होगा। जिसको ज्ञान होगा, अपने से होगा, खुद से होगा। किसी के कहने से, किसी के सुनने से, या किसी ग्रंथ शास्त्र, वेद, उपनिषद पढ़ने से नहीं होगा। क्योंकि मुझे जो ज्ञान हुई, मुझे जो बोध हुआ, अपने से हुआ, खुद से हुआ। किसी के कहने से, किसी के बताने से नहीं हुआ। इसका कोई गुरु, इसका कोई ज्ञानी नहीं है। ये किसी का दिन नहीं है, ये किसी का दिन नहीं है। ये वो ज्ञान है, ये वो बोध है जो किसी के सुनकर, किसी से सुनकर नहीं होगा, किसी के बोलने से, किसी के बोलकर नहीं होगा।
जब होगा तो अपने से होगा, जब होगा तो खुद से होगा। इसलिए हम बोलना छोड़ दिए, कहना छोड़ दिए। तो देवताओं ने कहा कि देखिए, धरती पर, पृथ्वी पर हर तरह के प्राणी है, हर तरह के जीव है, हर तरह के मनुष्य, हर तरह के इंसान है, जिसमें से 3 भाग किया गया, जिसमें से 3 भाग की गई। एक वो इंसान, एक वो मनुष्य जो किसी के कहने से या किसी से सुनने से उसको बोध, उसको ज्ञान नहीं होगा। उसे अपने से होगा, उसे खुद से होगा। और एक वो है जिसको ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा, कहने से भी नहीं होगा, बोलने से भी नहीं होगा, पढ़ने से भी नहीं होगा, करने से भी नहीं होगा। तो ये 2 तरह के मनुष्य, 2 तरह के इंसान हैं, जिसके लिए बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि बोलने से भी उसको ज्ञान नहीं होगा, कहने से भी उसको बोध नहीं होगी। और एक वो है जिसको कहनी नहीं पड़ेगी, बोलनी नहीं पड़ेगी, उसे ज्ञान हो जाएगा, उसे बोध हो जाएगा, जैसे बुद्ध को हुआ, जैसे बुद्ध को हुआ, ऐसे ही उसको हो जाएगा। तो ये 2 तरह के मनुष्य, 2 तरह के इंसान हैं, मगर एक इंसान वो है जो बहुत कम है, जो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। जब तक उसे बोला नहीं जाएगा, जब तक उसे कहा नहीं जाएगा, उसको ज्ञान नहीं होगा, उसको बोध नहीं होगा। जब तक उसे बोला नहीं जाएगा, जब तक उसे कहा नहीं जाएगा, तब तक उसे बोध नहीं होगी, तब तक उसे ज्ञान नहीं होगा। और वो मनुष्य, वो इंसान बहुत कम संख्या में है, बहुत कम तादाद में है, मुट्ठी भर गिने चुने हैं। तो जिसे ज्ञान होगी अपने से, खुद से, वो लोग भी बहुत हैं, जैसे आप हैं, कबीर है, नानक है, मोहम्मद है, महावीर है, कृष्ण है, राम है। इनको अपने से ज्ञान हुई, अपने से बोध हुआ। ऐसे मनुष्य, ऐसे इंसान बहुत है। और कुछ ऐसे इंसान हैं जिसको बोलने से, समझाने से, कहने से, पढ़ाने से ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगी। मगर जो लोग हैं ऐसे जिसको बोलने से ज्ञान होगा, कहने से ज्ञान होगा, बिना बोले नहीं होगा, बिना कहे नहीं होगा, ऐसे भी इंसान, ऐसे भी मनुष्य हैं, मगर कुछ ही लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, कम लोग हैं जिनके लिए आपको बोलना जरूरी है, जिनके लिए आपको बोलना जरूरी है। वो आपकी बात सुनकर ही उनको बोध, उनको ज्ञान होगा। आपकी बात सुनकर ही उनको बोध होगा, उनको ज्ञान होगा। उनको अपने से ज्ञान नहीं होगा, उनको खुद से ज्ञान नहीं होगा। तो उन्हीं कुछ लोगों के लिए आपको बोलना पड़ेगा, उन्हीं कुछ लोगों के लिए आपको बोलना पड़ेगा। अब इन लोगों में वो कौन लोग हैं जो आप नहीं जानते? इन्हीं लोगों में वो लोग भी है जिसको आप नहीं जानते। इन्हीं सब लोगों में वो लोग भी है जिसको आप नहीं जानते, जो आपसे सुनकर ज्ञान होगा, जो आपसे सुनकर ज्ञान होगा। तो उन्हीं लोगों की वजह से आपको बोलना पड़ेगा, उन्हीं लोगों के लिए आपको बोलना पड़ेगा। तब बुद्ध बोलना शुरू किए तब से बुद्ध बोलना शुरू कर दिया। और जो बोले वो आप सुन सकते हैं। असार मेरे यूँ तो जमाने के लिए है, एक शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए। ऐसे ही बात है, पूरा गज़ल ज़माने को सुनाने के लिए है, उसमें एक शेर है जो उनको सुनाने के लिए। तो इसी तरह से देखिए, किसी महापुरुष की विचार, किसी महापुरुष की सोच ट्रांसफ़र होती है, फॉलो होती है, असर करती है। इसका सबूत जीता जागता जिंदा मैं हूँ, मिसाल मैं हूँ।
क्योंकि जब मेरे ऊपर ऐसी घड़ी आई, ऐसा समय आया, तब मैं किसी गुरु को, किसी ज्ञानी को मानता नहीं था, किसी पैगंबर, किसी अवतार को मानता नहीं था, नास्तिक था, किसी भगवान, किसी ईश्वर को, किसी खुदा को मानता नहीं था, किसी की बात सुनता नहीं था। मगर जब ऐसा समय, ऐसा वक्त आया, ऐसी घड़ी आई कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत की पहाड़ पड़ी, क़यामत टूट पड़ी, आग की वर्षा होने लगी, बिजलियां गिरने लगी, मौत के थप्पड़ मारने लगे। अब इस वक्त न मैं गीता पढ़ा, न कुरान, न रामायण, न बाइबल, न उपनिषद, न कोई ग्रंथ, न कोई शास्त्र। अब अचानक ऐसा हालत मेरे सामने आ गई, ऐसी स्थिति हमारे सामने आ गई। अब कोई गुरु नहीं, किसी का मैं शिष्य नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं। अब जो हम पर गुजर रही है, जो हम पर बीत रही है, अब इसका मुकाबला मुझे करना पड़ रहा है, इसको बर्दाश्त मुझे करना पड़ रहा है। तो मैं गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद की तरफ नहीं गया। मैं भी कुछ किया, नमाज पढ़ा, तिलावत किया, नमाज पढ़ा, तिलावत किया, मगर उससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुई, ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। ऐसे बात नहीं कि नहीं हुआ। गीता पढ़ने से, रामायण पढ़ने से, कुरान पढ़ने से, नमाज पढ़ने से कुछ ताकत, कुछ शक्ति, कुछ पावर, कुछ ऊर्जा मिलने लगी। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मगर मैं बहुत सी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे आप सुने होंगे, 1.5 लाख किताबें पढ़े ओशो। मामूली नहीं है 1.5 लाख किताबें पढ़ना। मगर उससे भी ज़्यादा किताब अगर कोई पढ़ा है दुनिया में तो मौलाना रूम है। 1.5 लाख ही किताब पढ़े ओशो आज के दौर में। मगर मौलाना रूम 1.5 लाख से भी ज़्यादा किताबें पढ़े, और कितनी किताबें खुद अपने हाथों से लिखे, जबकि ओशो एक भी किताब अपने हाथ से नहीं लिखे। तो मौलाना रूम जैसा इल्म, मौलाना रूम जैसा ज्ञान ओशो को नहीं था, ओशो में नहीं था। वो जितनी किताबें पढ़े थे और जितनी किताबें लिखे थे, उसकी तादाद सुनिएगा। 70 ऊँटों पर लादी गई उनकी किताबों को। जब वो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे तो सारी किताबें लेकर चले, और जब 70 ऊँट से ज़्यादा किताबें हुई तो उसे जलाकर राख कर दिए। अब इससे ज़्यादा नहीं ले जाना है। तो 70 ऊँटों पर जो किताबें लादी गई, वो कितनी किताबें होगी इसे अंदाजा लगाइए। तो वो सारी किताबें वो लिखे थे और पढ़े थे भी खुद। तो दुनिया का सबसे बड़ा आलिम थे। उतना बड़ा आलिम ओशो नहीं थे, उतना बड़ा ज्ञानी ओशो नहीं थे। तो जैसे ओशो को गुरु मिले आध्यात्मिक, ऐसे उनको भी गुरु मिला आध्यात्मिक। तब वो आध्यात्मिक की तरफ चले, रूहानियत की तरफ चले। उनका गुरु एक थे समस्त ब्रज, और ओशो के 3 गुरु थे, पग्गा बाबा, पगला बाबा, मस्तान बाबा। ये 3 गुरु थे ओशो के, जो आध्यात्मिक के रास्ते पर ओशो को लेकर चले। और ऐसे जेडो कृष्णमूर्ति भी थे, उनको भी। तो आध्यात्मिक के रास्ते पर अकेले कोई नहीं जा सकता जब तक कोई घसीट कर, टान कर, खींच कर नहीं ले जाए, मारपीट कर, घेर कर नहीं ले जाए, कोई नहीं जाएगा। ऐसे मेरे साथ भी हुए। मुझे भी घसीट कर, खींच कर, टान कर, मार कर रूहानियत के रास्ते पर ले जाया गया, आध्यात्मिकता के रास्ते पर ले जाया गया। तो मेरे भी कई गुरु हुए, मेरे भी कई गुरु हुए जो मुझे राह दिखाए, रास्ता दिखाए। तो वो लोग कैसे गुरु थे? मेरे पास, मेरे साथ मौजूद, जिंदा हयात में नहीं थे। उनकी कुछ बातें थी जो मुझ पर असर करती थी। वो बातें क्या थी मैं आपको रखता हूँ सामने। अल्लामा इकबाल की एक खमसा थी, दुनिया की महफिलों से ना हो कोई वास्ता, मजहब के हर कयूद को पड़ता है तोड़ना, पाबंदियाँ है राह मोहब्बत में ना रवा, है रश्म आशिकी का अलग सबसे बैठना, दैर भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। ये अल्लामा इकबाल की एक खमसा थी जो मेरे लिए बड़ी काम की, मसले राह बनी। फिर उसके बाद एक रास्ता लो और चल दो, भटकना डगर डगर क्या है, तुम तो सूरज निकालने वाले अंधेरा नजर नजर क्या है।
ये भी मुझ पर बड़ा असर की। उसके बाद अगर तू प्यासा है तो न ले दरिया का पानी का बूंद, अगर तू प्यासा है तो न ले दरिया से पानी का बूंद, खुद को कायम रख किसी किनारे की तरह। ये भी बहुत बड़ा असर किया। और सबसे ज़्यादा असर किया कबीरदास की बात। ईश्वर को खोजने के लिए किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस ये मुझ पर ज़्यादा असर की। इसके बाद ये सब बातें असर करने लगी। तो यही चंद बातों को लेकर मैं बैठ गया, इसी पर भरोसा यकीन करके मैं बैठ गया। उसके बाद आध्यात्मिक रूहानियत के रास्ते पर उड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, छलांग लगाना शुरू किया। तो कुछ बातें जो थी, मुट्ठी भर बातें थी, किताबें नहीं थी ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी। बस ये जो बात मैंने कही, इतनी सी बात थी जिसको लेकर हम चले। मगर एक दिन मेरे ऊपर सबसे बड़ा विपत्ति आई। उस दिन मैं खून कर सकता था, कत्ल कर सकता था, जेल में जा सकता था। ऐसी नौबत आ गई, ऐसी नौबत आ गई। हमारे मोहल्ले के नौजवान लड़के जहाँ हम बैठते थे वहाँ पूरे बस्ती के कूड़ा करकट ला कर डाल देते थे हमें परेशान करने के लिए। और ये रोज की बात थी। आप रोज उठकर साफ कर देते थे, रोज उठकर साफ कर देते थे। वो गाड़ी भर, एक गाड़ी पूरे बस्ती की घर घर की कूड़ा करकट लाकर हमारे चबूतरे पर लाकर डाल देते थे। बदबू करती थी, घिया करती थी, मक्खी लगती थी, और हम साफ करके बैठ जाते थे। तो ये सिलसिला चला महीना, 2 महीना, 3 महीना तक। अब ये सोचिए कि ये सिलसिला महीना, 2 महीना, 3 महीना चला। उसके बाद ऐसा हुआ कि अब चबूतरे पर नहीं बल्कि हमारे घर के दरवाजे पर टाल लगा दिया गया। जब घर खोले तो पूरा का पूरा कूड़ा जो है हमारे घर के अंदर आकर गिर गई। ठंडा के दिन, ठंडा का मौसम, अब सारा कूड़ा साफ करके बाल्टी में पानी ला करके घर धोए और बाहर का दरवाज़ा धोए। तो इस तरह से अब करने लगे। चबूतरे पर जो करते थे उससे बुरा नहीं लगा, मगर अब दरवाज़ा जब खोलेंगे तो सारा कूड़ा हमारे घर में आ जाएगी। तो पूरे दरवाज़ा पर टाल लगा दे देते। तो इस तरह से वो जब करने लगे, अब मुझे गुस्सा आने लगा। अब बर्दाश्त से बाहर होने लगा। ये हद से ज़्यादा हो गया है। चबूतरे पर थी कोई बात नहीं था, अब हमारे घर के दरवाजे पर इतना कूड़ा डाल देते हैं कि घर खोलते ही, दरवाज़ा खोलते ही सारा कूड़ा घर के अंदर आ जाती है। अब रोज़ हम साफ करते। अब जो गुस्सा हमारे अंदर जगी, हमारे अंदर का शैतान जो जगा, शैतान तो सबके अंदर है, नबी के अंदर भी थी, हमारे अंदर भी है। अब हम कसम खा लिए कि अब किसी न किसी को आज जान से मारेंगे। और हम रोज़ दरिया किनारे मंदिर में जाकर बैठते थे। ये मेरी आदत थी, हॉबी थी या कशिश थी, खिंचाव था। वहीं से आकर हम कुछ करते थे, कोई भी काम वहाँ से लौट कर ही हम करते थे। नाश्ता करके निकल जाते थे, जाकर वहाँ बैठते थे, वहाँ से आने के बाद ही हम कोई और काम करते थे। तो हम बोले कि अब आएंगे ना तो किसी न किसी का जान लेकर ही छोड़ेंगे। अब हम जा रहे हैं कसम खाकर। अब हम गए, गुस्से में थे, बड़ी गुस्सा, बड़ी ताकत में थे हम। अब देखिए उतना गुस्सा जो बर्दाश्त से बाहर है, होना ही है बर्दाश्त से बाहर। आपके साथ होगा तो आप भी ऐसा ही करेंगे। तो मैं जब मंदिर गया, बैठा, तो उस दिन देखिए क्या हुआ कि रोज ही हम मंदिर जाते, रोज ही बैठते, मगर उस मंदिर में कोई आता नहीं है। पहले से एक आदमी अखबार लेकर बैठा था सन्मार्ग, और मैं अखबार में सिर्फ अखबार जरी पढ़ता था, आज का विचार पढ़ता था, संतों का विचार पढ़ता था। तो उससे कहा कि भाई जरा सा दीजिए, सिर्फ हम यही पढ़ेंगे, आज का विचार क्या है। बोले ठीक है ले लीजिए। तो पढ़े तो देखिए कितना अच्छा विचार था कि दुनिया अगर तुम्हें पत्थर मारे, कांटे फेंके, तो उसे फूल समझकर अपने दामन में रख लो। ये बुद्ध का विचार था। दुनिया अगर तुम्हें पत्थर मारे, कांटे फेंके, तो इसे फूल समझकर रख लो अपने दामन में। तो ये उतना असर नहीं किया।
जितना कि करनी चाहिए थी। इससे ज़्यादा हम पर कोई असर नहीं हुआ। मगर यही जब हम पर असर नहीं की, तो इसी की वजह से हमारे जहन में नबी का वाक़या आ गया। रोज़ औरत नबी के बदन पर कूड़ा फेंकती थी। अब ये मेरे जहन में आया, यदि एक औरत रोज़ नबी के जिस्म पर कूड़ा फेंकती थी और वो कुछ नहीं बोलते थे, और जिस दिन नहीं फेंकी उस दिन वो उसके घर गए, उसके लिए दुआ किए, उसके सेहत के लिए दुआ मांगे। और हम अभी तक कोई हमारे जिस्म पर कूड़ा नहीं फेंका है और हम जान से मारना चाहते हैं, क्या नबी को मुंह दिखाएंगे? ये बात हमारे जहन में जैसे उतरी, ऐसे लगा कोई फ्रिज का पानी लाकर मेरे बदन पर डाल दिया। पूरा बदन ठंडा हो गया। हमारे अंदर का शैतान इसी बात से मर गया। अब बताइए कि कौन सी बात थी? बात तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर मोहम्मद की ज़िंदगी की हयात की बात थी, उन पर बीती हुई गुजरी हुई बात थी, और सीधा मुझ पर असर किया। मेरे अंदर का शैतान उसी दिन मर गया। अब पूरा बदन ठंडा, जैसे लग रहा मैं एसी में बैठा हूँ, बर्फ़ के पानी से नहाया गया है। इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा कि मैं बहुत खुश हो गया कि आज मुझे खूनी बनने से बचा लिया, आज मेरे अंदर के शैतान को मार दिया इसी बात ने। अब यहाँ देखिए, बुद्ध की बात हम पर असर नहीं की, जबकि बुद्ध की बात भी वैसे ही है कि दुनिया तुम पे पत्थर मारे, कांटे फेंके, तो उसे फूल समझ कर अपने दामन में रख लो। वो भी वैसे ही बात है, जैसे नबी के ऊपर कूड़ा फेंका गया, उसे फूल समझ कर अपने दामन में रख लिया। मगर बुद्ध की बात असर नहीं की, मोहम्मद की बात असर कर गई। 1400 वर्ष सामने है और बुद्ध 2000 वर्ष पीछे है, तो हो सकता है उनकी बात में दम नहीं थी, मगर मोहम्मद की बात में दम थी, इसलिए कि अभी नज़दीक थी, 1400 वर्ष की बात थी, सामने थी, ये फौरन असर कर गई। और मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि हंसते हंसते आया और कहा कि अब बहुत सी बात हमारे अंदर पैदा होने लगी कि पूरे बस्ती में जो सफाई करते हैं, डोम बिस्तर, नाला साफ करते हैं, पैखाना साफ करते हैं, ये कितना अच्छा काम करते हैं, और हम अपने ही घर के दरवाजे पर का कूड़ा करकट साफ नहीं करेंगे और इसके लिए हम किसी का जान ले लेंगे। हमारे बदन पर कोई पत्थर नहीं फेंका, कांटा नहीं फेंका, कूड़ा नहीं फेंका, एक धूल, एक पानी का छींटा नहीं फेंका, और हम जान लेने की बात कर रहे हैं और बाबा बने हुए, महात्मा बने हुए। इसका मतलब कि मैं गलत हूँ। तो मेरे अंदर का जो शैतान था वो तो मर गया उसी दिन, उसी वक्त, और एक सेवा का भाव पैदा हो गया, एक खिदमत का भाव पैदा हो गया। अब बोले डोम मेस्टर जो रोज़ सुबह उठ करके नाला साफ़ करते हैं, पैखाना साफ़ करते हैं, वो तो हमसे ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अगर वो ये सब काम नहीं करे, भले ही पैसे के लिए करते हैं, अगर ये नहीं करे तो पूरी बस्ती बीमारी से भर जाएगी, पूरी बस्ती में बीमारी फैल जाएगी। तो हमें तो साफ करना चाहिए, जो फेंक दिए गए, जो कूड़ा डाल दिया गया, उसे साफ कर देना चाहिए। इसके लिए झगड़ा नहीं करनी चाहिए, इसके लिए किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। तो वो जो बात थी, नबी के ऊपर कूड़ा फेंकी थी बुढ़िया, रोज फेंकती थी, वो बात जिंदा मिसाल थी और वो हमारे सामने काम कर गई। अब बताइए कि वो बात मुझ पर कितना असर की। उनका अमलन बात था, उनका ऊपर बीता हुआ बात था, और हमारे ऊपर बीत रही है। अभी तक कोई कूड़ा हमारे मुंह पर, हमारे जिस्म पर नहीं फेंका, और हम है कि जान लेना चाहते हैं। बुद्ध के मुंह पर एक आदमी आकर थूक कर चला गया, बुद्ध हंसते रह गए। लोगों ने कहा अजीब बात है, वो आपके मुंह पर थूक कर चला गया, आप हंसते रह गए। बोले देखो उसके पास शब्द नहीं रहा कुछ बोलने का, इसलिए मुंह पर थूक कर चला गया। ऐसे क्या हुआ? हमने मुंह पूछ लिया, बात खत्म। अरे उसके मुंह की थूक थी, क्या थी जो उसके अंदर हमेशा रहती थी? उसने थूक दिया, इससे मेरा क्या बिगड़ गया? मैंने तो धो लिया, मैंने तो पूछ लिया, उसका गुस्सा ठंडा हो गया, चला गया।
फिर दूसरे तीसरे दिन बाद वो आदमी आया और बुद्ध के पैर पकड़ कर रोने लगा कि हमें माफ़ कर दीजिए। तो बुद्ध बोले, अगर तुम मेरे ऊपर थूक कर नहीं जाते तो आज माफ़ी नहीं मांगते। तो ये थूक कर जाना ही तुम्हें आज खींच के लाया, आज मेरे सामने झुकाया। तो ये थूकना तुम्हारा गलत नहीं था, इसे तुम्हें एहसास जगा। तो तुम्हारे अंदर की एहसास जगी हमारे मुंह पर थूकने से, हमारे मुंह पर मुतने से, तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। क्योंकि तुम्हारे अंदर की आत्मा जगे, तुम्हारे अंदर की रूह जगे, ये जरूरी है। मेरे मुंह पर थूको, ये मेरे मुंह पर मुतो, मेरे माथे पर पेशाब करो, मेरे बदन पर कूड़ा फेंको, मेरे जिस्म पर पैखाना कर दो, मगर इससे तुम्हारे अंदर की रूह जाग जाए, आत्मा जाग जाए, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी करके रूह जाग जाए, आत्मा जाग जाए, बहुत अच्छी बात है। तभी तो आज मेरे पास आकर रो रहे हो, आज मेरे पास आकर रो रहे हो ना, सर झुका कर बैठे हो ना। अगर थूके नहीं होते तो कभी नहीं आते। तो कुछ भी करके तुम्हारे आत्मा जाग गई, रूह जाग गई, और तुम आ करके हमारे सामने झुक गए, तो ये तुम्हारा झुकना, ये तुम्हारा आना उस थूकने से बड़ा है, उस थूकने से बड़ा है। तो इसलिए बहुत सी बात है जो आदमी को जगा देती है, जोड़ देती है। अब वो कौन सी बात होगी कोई नहीं जानता, कौन बात कब किस पर असर कर दे ये कोई नहीं जानता। इसलिए मैं भी समझता हूँ कि मुझ पर जो बातें असर की, बुद्ध की, कबीर की, नानक की, मोहम्मद की, वो मेरे ऊपर एक कर्ज की तरह है। इसलिए मैं रोज बोलता हूँ, और हर एंगल से बोलता हूँ, हर पहलू से बोलता हूँ, हर तरह से बोलता हूँ, हर तरीके से बोलता हूँ, ताकि कोई भी बात किसी पर असर कर जाए। इसीलिए इतनी बड़ी ग्रंथ, इतनी बड़ी शास्त्र बनी, इतने बड़े उपनिषद बने, इसमें से कोई एक बात तुम पर असर कर जाए, बस। पूरे कुरान की जरूरत नहीं, पूरे गीता की जरूरत नहीं। पूरा कुरान पढ़ लिए, पूरा गीता पढ़ लिए, मगर असर नहीं की तो बेकार है। तो मर्द नादा पर कलाम नाजुक है बेअसर, फूल के पत्तियों से कट सकता है हीरे का जिगर, और मर्द नादा पर कलाम नाजुक है बेअसर। तो कुछ लोगों की वजह से मुझे बोलना पड़ता है, मेरे ऊपर यह कर्ज है, इसलिए मैं रोज बोलकर अपना कर्ज उतारता हूँ। अब ये बात किसी पर असर कर जाए, ये बात किसी पर असर कर जाए, उस दिन मेरा कर्ज उतर जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि मेरे जीवन में ही वो बात असर करे। जैसे मोहम्मद के जीवन में तो मैं नहीं था, मोहम्मद की ज़िंदगी में तो नहीं था, 1400 बरस के बाद मेरे ऊपर वो बात असर की है। बुद्ध की बात 2000 बरस बाद थोड़ी सी असर की है, कबीर की बात इतने दिनों के बाद थोड़ी सी असर की है, महापुरुषों की बात उनके मरने के बाद असर करती है, क्योंकि पूरा जोर देकर, पूरा जान देकर, पूरा ताकत लगा कर बोलते, पूरा उसमें शक्ति भर के बोलते। ऐसे ही मैं भी बोलता हूँ, ये नहीं कि मैं मुंह से बोल दिया बात खत्म, नहीं। अपना खून जलाकर, अपना दिल जलाकर, अपना दिमाग जलाकर, अपना रूह जलाकर, उसे पिघला करके शब्दों में पिरो कर बोलता हूँ, शब्दों में ढाल कर बोलता हूँ। अब ये जिस पर असर करेगी, जिस पर असर करेगी, तो देखिए यहाँ मुझे रोज बोलना पड़ता है, मुझे रोज बोलना पड़ता है, ताकि किसी पर मेरी बात असर करे, किसी को मेरी बात की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत पूरा हो सके। अब देखिए मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। बोलना क्या है, कहना क्या है? सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। बोलना क्या है, कहना क्या है? खुदा के सिवा कुछ नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं है। न शब्द है, न लफ्ज़ है, न अल्फाज है, न कोई आवाज़ है, न कोई सदा है, न कोई निदा है। एक मौन, एक खामोशी, एक चुप्पी है, क्योंकि अकेला तना खुदा है, और मौन चुप खामोश है। वो अपने आप से ही बात नहीं करता, और उसके सिवा कोई नहीं है जिससे वो बात करेगा। इसलिए मौन है, चुप है, खामोश है, ये हकीकत, ये सच है। अब इसको अगर आप जान गए, इसको अगर आप जान गए,
तो वो मंजर दिखाई देगी, वो नज़ारा दिखाई देगा कि चारों तरफ खुदा है, खुदा के सिवा कुछ नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं है। वो भी चुप है, मौन है, खामोश है। और आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। ये हकीकत ये सामने आ जाएगी, ये राज खुलकर सामने आ जाएगा। फिर एक जर्रा भी खुदा है, एक कंकड़ भी शंकर है, रास्ते का धूल गर्दो गुबार भी खुदा है, फूल तो फूल कांटा भी खुदा है, सांप बिच्छू गुजर खटमल मच्छर सब खुदा है, गुंडे मवाली चोर बदमाश बदकार जनाकार सब खुदा है, बाजार की वेश्या, वेश्या के पास जाने वाला वो भी खुदा है। चारों तरफ खुदा ही खुदा है, चारों तरफ खुदा ही खुदा है। ये राज खुल जाएगी, हकीकत खुल जाएगा। जिस दिन ये राज खुल जाएगी, जिस दिन ये हकीकत खुल जाएगा, तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, उसमें आप भी खुदा हैं। ये खुदा का मेला है, एक अकेला खुदा है और एक अकेले खुदा का मेला है। वही सब कुछ है जो आप देख रहे हैं, झरना आबशार नदी दरिया समुंदर पहाड़ सूरज चांद, जीव निर्जीव बिल्डिंग गाड़ी कार रास्ते फ्लाईओवर मेट्रो ट्रेन, ये जो सब बेजान दौड़ रही है चल रही, ये भी, और जो जानदार दौड़ रहे चल रहे वो भी, पेड़ पौधे घास भूस कूड़ा करकट लोहा लक्कड़ कागज पत्थर गोबर मिट्टी सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। अब ये जानना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, ये जानना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। और यही जानना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। और जैसे ही जान लेंगे सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, फिर कहीं कोई कूड़ा करकट नहीं है, कहीं कोई गोबर मिट्टी नहीं है, कहीं कोई कांदा कीचड़ नहीं है, कहीं कोई शय, कहीं कोई मखलूक, कहीं कोई जीव, कहीं कोई प्राणी, कहीं कोई मखलूकात, कहीं कोई निर्जीव नहीं है। सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, चारों तरफ खुदा है, हर तरफ खुदा है, और खुदा ही खुदा है, खुदा ही खुदा है। आपको दिखाई देगा, फिर आप देखना छोड़ देंगे, अब नहीं देखेंगे, क्योंकि देखने से नहीं होगा, देखने से नहीं होगा। अब ज्ञान हो गई, बोध हो गई, अब सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, देखना क्या है, देखना किसको है? अकेला तन्हा चारों तरफ फैला हुआ दूर दूर तक एक खुदा है, खुदा के सिवा कुछ नहीं, कोई माया नहीं, कोई भरम, कोई धोखा नहीं, कोई झूठ, कोई सपना नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदा है, सिर्फ सब सिर्फ खुदा है। अब ये मंजर तब तक नजर नहीं आएगी जब तक आपको खुदा की पहचान नहीं हो जाएगी। जैसे चारों तरफ हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हुए और आपको उसकी पहचान नहीं, चारों तरफ हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हुए हैं, आपको उसकी पहचान नहीं, वो आपको पत्थर लगता है। हीरे जवाहरात बिखरे पड़े हैं चारों तरफ, वो आपको पत्थर लगता है, वो आपको पत्थर लगता है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगी, बोध हो जाएगी, उस दिन आपको हीरे जवाहरात लगेंगे, अब पत्थर नहीं लगेंगे। ऐसे ही चारों तरफ खुदा है जो खुदा नहीं लगता है, चारों तरफ भगवान है जो भगवान नहीं लगता है। जिस दिन भगवान की बोध हो जाएगी, खुदा के ज्ञान हो जाएगी, इल्म हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी, पहचान हो जाएगी, अब खुदा ही है, जो है खुदा है, जो कुछ है खुदा है। अब वही हीरा है जो आपको पत्थर लगता था, जो आपको कंकड़ लगता था, वही खजाना है जो अब तक आपको कंकड़ पत्थर लगता था, वही हीरा जवाहिर है जो आपको अब तक कंकड़ पत्थर लगता था। जैसे पहचान गए, जैसे जान गए, वो सब हीरा हीरा हो गया। तो आपके जानने के बाद हीरा हीरा हुआ, जानने से पहले वो कंकड़ पत्थर था। आपके पहचानने के बाद हीरा हीरा हुआ, पहचानने से पहले कंकड़ पत्थर था। तो क्या है? पहचानने से पहले कंकड़ पत्थर था, पहचानने के बाद हीरा है। जानने से पहले कंकड़ पत्थर था, जानने के बाद हीरा जवाहिर है। जानने से पहले कूड़ा करकट था, जानने के बाद खजाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जानकर ही खजाना को पा सकते हैं, पहचान कर ही खजाना को पा सकते हैं। आप खोज रहे हीरे जवाहरात को और चारों तरफ हीरा जवाहरात बिखरा हुआ है। आप खोज रहे भगवान को, चारों तरफ भगवान फैला हुआ है, चारों तरफ खुदा फैला हुआ है, और ढूंढ रहे खुदा को, पुकार रहे खुदा को। और सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। खुदा की पहचान नहीं, खुदा की इल्म नहीं, खुदा का ज्ञान नहीं, है खुदा ही सब। आप भी खुदा हैं, मैं भी खुदा हूँ, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। अब खुदा की पहचान हो जाए तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। फिर ढूंढना नहीं, खोजना नहीं, पुकारना नहीं, अब तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। आप भी खुदा है, मैं भी खुदा हूँ।
अब खुदा के सिवा कुछ नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं। तो पहचान होने के बाद, ज्ञान होने के बाद सब बुद्ध है, सब कबीर है, सब नानक, सब मोहम्मद है, सब भगवान, सब ईश्वर, सब खुदा है।